हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है सीरीज। श्रृंखला कहते हैं जिसे हिंदी में, और इसके कई टाइप हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं नंबर सीरीज, नंबर वाली सीरीज हम पढ़ेंगे। और इसमें अल्फ़ाबेट वाली सीरीज भी होती है और मिक्स वाली भी होती है जिसमें नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों ही होते हैं। तो आज नंबर सीरीज हम पढ़ेंगे। इसमें पर्टिकुलर आपको एक सीरीज देंगे जिसमें कई नंबर्स होंगे और आपको इसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है। उस पैटर्न को आपको पहचानना है और उसी के हिसाब से आपको अगली जो टर्म पूछी गई है वो बताना है। तो आप इसमें किस तरह से क्वेश्चन को देख के पहचानेंगे कि कैसे इसमें सीरीज़ जो है आगे बढ़ रही है। तो देखिए, दो चीज़ें मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर सीरीज़ बढ़ रही है मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर 4, 7, 12, ये जो वैल्यू है वो बढ़ती ही जा रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ऐड हो रहा है। देखिए, कोई भी नंबर बढ़ता कब है, जब उसमें कुछ आप जोड़ देते हैं तब वो बड़ा हो जाता है। तो या तो यहाँ पर कुछ ऐड किया जा रहा है या फिर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि जब आप नंबर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तब वो बड़ा हो जाता है। तो दो काम हो सकते हैं, या तो कुछ ऐड हो रहा है या फिर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखिए, 4 और यहाँ अब पहले तो आपको पहली से दूसरी टर्म कैसे आई वो देखना है, फिर दूसरी से तीसरी कैसे आई वो देखना है। तो देखिए, 4 और 7, 4 से 7 कैसे आया। 4 में जब मैंने 3 ऐड किया, इनमें डिफरेंस कितना है, 3 का। मतलब 4 में आपने 3 को जोड़ा होगा तब क्या आया, 7। 7 में हमने 5 जोड़ा तो हमारे पास क्या आया, 12 आया। तो देखिए ऐसे बनेगा ये। पहले हम इसको लिख लेते हैं, 4, 7, 12, 19, 28। तो देखिए, 4 से 7 कैसे आया, जब आपने 3 प्लस किया। 7 से 12 कैसे आया, जब आपने 5 प्लस किया। कैसे पता चल रहा है, आप चाहें तो माइनस करके देख सकते हैं, या ऐसे भी दिख ही रहा है हमें कि 4 और 7 के बीच में 3 का डिफरेंस है। मतलब 4 में 3 जोड़ा तभी 7 आया, 7 में 5 जोड़ा तो 12 आया। तो देखिए, 12 में हमने 19 कैसे लाए, हम 12 में क्या जोड़ा होगा, 7 जोड़ा होगा, तभी तो 19 आया। तो ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ये किस हिसाब से हो रहा है, 3, 5, 7, यानी कि क्या, दो दो का डिफरेंस है यहाँ पर। 3, 5, 7, फिर क्या जुड़ेगा, 9 जुड़ेगा। फिर क्या जुड़ेगा, देखिए 9 ही जुड़ा है यहाँ पर। 19 में 9 ऐड किया तभी क्या आया आपके पास, 28 आया। अब मैं इसमें क्या कर दूँ, 9 से 2 और बढ़ा दीजिए, मतलब 11। तो जब आप 28 में 11 जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 28 प्लस 11, मतलब कितना आ जाएगा आपके पास, 39। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 39। तो इस तरह से आपको पहचानना है, इसका जो पैटर्न है वो हमें पता करना है कि ये किस तरह से आगे बढ़ रही है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी सीरीज जो है वो बढ़ रही है, 6 से 12, फिर 12 से 21, और ये वाली टर्म आपसे पूछी गई है। उसके बाद एक और टर्म है 48। तो हम ये देखते हैं कि 6 से 12 कैसे आया। देखिए, बढ़ रही है मतलब या तो कुछ इंटू हो रहा है या फिर ऐड हो रहा है। तो इंटू करके देख लेते हैं। 6 में 2 का इंटू किया तो कितना आया, 6 दूना 12। लेकिन 12 में किसका करूँ कि 21 आ जाए, नहीं आएगा। 12 दूना 24 होता है और ये तो बहुत कम है, मतलब यहाँ इंटू तो नहीं हो रहा। तो अब देखते हैं क्या ऐड हो रहा है। 6 में कितना ऐड करूँ, 6 ही ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12। देखिए, हम इसको ज़रा ऐसे लिख लेते हैं। 6 में हमने क्या जोड़ दिया, +6। फिर 12 में क्या जोड़ें कि 21 आ जाए, तो 9। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या पैटर्न बन रहा है, 6 जोड़ा फिर 9 जोड़ा, मतलब 3 3 बढ़ा के ऐड करते जा रहे हैं। तो मैं 9 में 3 और जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 12। मतलब अब मुझे 21 में क्या जोड़ना है, 12 जोड़ना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या इससे अगली टर्म आ रही है इसी पैटर्न के हिसाब से। तो देखिए, 12 से 3 ज़्यादा लीजिए, मतलब 15। तो क्या 33 में 15 जोड़ने पर 48 आ रहा है, हाँ आ रहा है। देखिए, 48 हो जाएगा, 33 और 15 कितना हो गया ये, 48। मतलब ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर कितने कितने का डिफरेंस था, 3 3 का। तो हमारा जो मिसिंग टर्म क्या थी हमारी, 33। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी सीरीज आपके पास बढ़ रही है, मतलब कुछ ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखते हैं हम, 22 से 24 कैसे आया। जाहिर सी बात है यहाँ पर +2 हुआ है, ठीक है। और 24 से 28 कैसे आया, यहाँ पर +4 हुआ है। लेकिन अब ये वाली टर्म आपको फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं, अगर यही रूल फॉलो हो रहा है तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये इवन नंबर्स हैं तो हो सकता है कि इवन नंबर ऐड हो रहे हों। 2, 4, 6, फिर यहाँ पर 6 ऐड होना था, और यहाँ 8 और यहाँ पर 10।
लेकिन अगर मैं 52 में 10 जोड़ूँ तो मेरे पास 62 आएगा और ये तो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये वाला रूल जो है ये फॉलो नहीं हो रहा है, ये पैटर्न रॉन्ग जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर तो इतना ही डिफरेंस है, 22 में 2 जोड़ा तो आपके पास 24 आया और 24 में 4 जोड़ा तो आपके पास 28 आया। लेकिन अब क्या जोड़ूँ? तो देखिए 2 दूना 4 था और 4 दूना 8, मतलब संख्याओं को डबल करके ऐड कर रहे हैं। 2 को डबल किया तो 4, अब 4 को डबल करूँगी तो 4 दूना 8, यानी कि अब 28 में आपको क्या जोड़ना है? 8 जोड़ना है। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 28 में मैंने क्या जोड़ दिया? 8 जोड़ दिया। अब मेरे पास 36 हो गया। अब 36 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? 16, क्योंकि डबल जोड़ते जा रहे हैं हम। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो आप 36 में 16 जोड़ के देखिए क्या 52 आ रहा है आपके पास? तो देख लेते हैं हम। ये आ गया हमारे पास 52, बिल्कुल सही है। और 52 के बाद अब मैं क्या जोड़ूं? देखिए 16 जोड़ा था, 16 का डबल 32, तो 52 में आप 32 जोड़ के देखिए क्या आ रहा है आपके पास? 84, मतलब यही वाला रूल आपका लगेगा, यहाँ पर यही पैटर्न फॉलो होगा। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 120 है, फिर 99 है, फिर 80 है। ये सीरीज़ जो है ये घट रही है, मतलब इसकी वैल्यूज़ कम होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ माइनस हो रहा होगा या फिर डिवाइड हो रहा होगा। लेकिन अगर डिवाइड भी होता है तो आप अगर 2 से भी डिवाइड करें तो सीधे-सीधे वैल्यू जो है वो आधी हो जाती है। यानी कि अगर मैं 120 को 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास 60 आ जाएगा। तो डिवाइड तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा नंबर है, यानी कि कुछ माइनस हो रहा है। तो क्या माइनस हो रहा है वो हम देख लेते हैं। इससे पहले के जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो उन सब में सीरीज़ जो है वो बढ़ रही थी, तो कुछ प्लस हो रहा था, कुछ इंटू हो रहा था, इस तरह से। लेकिन इस सीरीज़ में यहाँ वैल्यू घट रही है, इसलिए आपको ये देखना है कि यहाँ कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा। तो देखते हैं हम इसका क्या पैटर्न है वो हम पहचानते हैं। पहले पहले मैं ये देखूंगी कि इनमें डिफरेंस कितना है। तो देखिए 120 से 99 कैसे आया? ये इससे कितना कम है? ये इससे 21 कम है। अगर आप चाहें तो इन दोनों को माइनस करके भी पता कर सकते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, अगर माइंड में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो। तो देखिए 120 में से आप 99 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 21, मतलब 120 में से 21 घटाओगे तो आपके पास आएगा 99। तो यहाँ पर ये कितना कितना आपने माइनस किया? 120 में से 21 माइनस किया तो क्या आया? 99 आया। अब 99 से 80 कितना कम है? तो 19 कम है ये इससे, मतलब माइनस क्या किया? 19 माइनस किया। तो देखिए क्या पैटर्न बन रहा है आपका? 21 फिर 19, दो दो का दो दो कम करके माइनस कर रहे हैं। 21 फिर 19, तो फिर क्या होना चाहिए? 17। तो देखते हैं 80 में से 17 माइनस करेंगे तो 63 आएगा। हाँ आ जाएगा। अब क्या होगा? 17 हो गया, अब इससे दो कम लीजिए, मतलब 15। तो 63 में से 15 माइनस करेंगे तो 48 आएगा। हाँ आएगा। 63 में से आपको 15 माइनस करना है। 63 में से आपने 15 माइनस किए तो आपके पास क्या आया? 48 आया। अब 48 में से क्या माइनस करूँ मैं? तो देखिए और दो कम कर दीजिए, मतलब 13। तो 48 में आपको क्या करना है? 13 जो है माइनस करना है। तो 48 में से आपने 13 माइनस किए तो कितना आ जाएगा आपके पास? 5 और ये 3, 35 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी सीरीज़ जो है ये कम होती जा रही है, इसका मतलब कुछ माइनस होता जा रहा है। तो देखिए ये इससे कितना कम है? 125 में से आप क्या माइनस करें कि आपको 80 मिल जाए? तो 45 माइनस कर दीजिए तो 80 आ जाएगा। आप चाहें तो माइनस करके देख लीजिए कि कितना माइनस किया हुआ है। अब 80 से 45 पर आने के लिए आपको क्या करना होगा? 35 माइनस करना होगा। इन दोनों के बीच में 35 का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 45 से 20 तक आने के लिए कितना कम किया इन्होंने? 25 कम किया, मतलब 25 घटा दिया। तो क्या पैटर्न बना? 45 फिर 35 फिर 25। तो अब क्या माइनस करूंगी? अब क्या होगा? 15, 10 10 कम होते जा रहे हैं। तो 15, तो 20 में से 15 माइनस हुआ तो कितना आया? 5। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास सीरीज जो है वो बढ़ रही है, यानी कि कुछ माइनस नहीं हो रहा है। अब देखते हैं कुछ प्लस हो रहा है क्या। 1 से 9, फिर 9 से 25। देखिए आपको अगर स्क्वायर याद हो तो ये क्वेश्चन आप देख के ही पता कर सकते हैं कि ये क्या है, किसका स्क्वायर है। स्क्वायर ही है ये सारे। ये 1 का स्क्वायर है और ये जो है 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है और ये जो है आपके पास 11 का स्क्वायर। मिसिंग क्या है यहाँ पर? ये वाली टर्म।
तो आप देखिए कि ये जो स्क्वायर हैं ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, 1 के बाद 3 फिर 5 फिर 7, यानी कि 2-2 का डिफरेंस है, तो 1 3 5 7 फिर क्या आएगा 9 आएगा, और 9 के बाद 11 आ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा 9 का स्क्वायर आएगा, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। तो आपका आंसर आ गया 81। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर सीरीज़ जो है ये कम हो रही है, नहीं, कम भी हो रही है और बढ़ भी रही है। देखिए यहाँ पर घटा दिया इसने और यहाँ पर बढ़ा दिया। जब ऐसा कुछ हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप देखिए कि जो कम हुई है वो किस हिसाब से कम हो रही है टर्म। तो 48 से 24 ये सीधा-सीधा इसका हाफ़ हो गया, यानी कि इसने 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ गए तो हमने 2 से क्या किया डिवाइड किया। लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ गए तो आप देख रहे हैं कि ये इससे बहुत बड़ी है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐड तो नहीं किया गया, मल्टीप्लाई किया गया है। तो 24 में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 96 आ जाए। तो देखिए 24 में आप 4 का मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 जोक 16, 4 दूना 8 और 1 9। तो 4 का यहाँ पर क्या किया है मल्टीप्लाई किया है। अब फिर देखिए कि ये 96 से फिर इन्होंने आधा कर दिया, 96 में फिर से आप 2 का डिवाइड लगा दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, और 48 में फिर से आप 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 192 आ जाएगा। देखिए करके 48 में 4 का मल्टीप्लाई 32 4 चौक 16 17 18 19 192। तो यही वाला रूल जो है ये फॉलो हो रहा है। तो अब क्या किसकी बारी है, देखिए पहले 2 का डिवाइड फिर 4 का इंटू, फिर 2 का डिवाइड फिर 4 का इंटू। तो अब किसकी बारी है 2 का डिवाइड, यानी 192 में आपको 2 का डिवाइड करना है। तो देखते हैं क्या आएगा, 2 नम 18 और 2 12। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 96 आंसर हो गया हमारा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सीरीज बढ़ रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है वो हम देख लेते हैं। या तो कुछ ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, या हो सकता है दोनों ही काम हो जाए। तो 3 से 7 कैसे आया, या तो आप 4 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा, लेकिन 7 से 15 कैसे आएगा, 8 जोड़ा तब आया। फिर क्या जोड़ूँ, 16 जोड़ूँ तो क्या आएगा 31 आएगा। फिर क्या जोड़ें हम, 32 जोड़ें तो ये आ जाएगा। फिर क्या जोड़ें 64 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, या फिर इस देखिए इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, 3 इंटू 2 प्लस 1 ऐसा भी कर सकते हैं। 3 दूना 6 मतलब 2 का गुणा और 1 ज़्यादा। फिर यहाँ पर 7 दूना 14 और 1 ज़्यादा, यहाँ पर भी वही इंटू 2 प्लस 1। फिर 15 दूना 30 और 1 ज़्यादा मतलब 31। फिर 31 दूना 62 और 1 63, ये सही है। फिर 63 में आपने 2 का मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 126, और 126 में आपने 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया 127, यही आएगा। देखिए 63 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया 126 और 1 ज़्यादा, तो 127 जो है ये आ गया। तो आपकी जो टर्म, आपको बीच वाली जो टर्म फाइंड करनी थी वो कितनी आ गई 31 आ गई। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगर आप वैसे करना चाहते थे ऐड करके तो वैसे भी हो जाएगा, 3 में 4 जोड़ दीजिए तो 7, और 7 में 8 जोड़ दीजिए तो 15। किस तरीके से 4 4 दूना 8 फिर 8 दूना 16, डबल करके आप ऐड करते जाइए तब भी आपका आंसर आ जाएगा।